हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक नहीं मेन सिलेबस के अंदर अपन आ गए थे, जिसमें किस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं और चैप्टर को अपन ने स्टार्ट कर दिया था। साइटोलॉजी वाला ही स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें जो अपन ने पहले जो बेसिक क्लासें ली थी, उन्हीं क्लासों को एक साथ कंबाइन करके मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से अपन को आगे पढ़ना है, किस टाइप से नोट्स बनाने हैं, उनके बारे में बातें करके एक नोट्स की पीडीएफ भी आपको भेज दी थी। ठीक है, जिसमें आपको मैंने लास्ट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताया था बेसिक क्लासों में। अब मेन क्लासों के अंदर भी वही अपना आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पहले हुआ हो रखा है। उसके थोड़ा डिस्कशन करने के बाद में अपन आगे आज वाला टॉपिक लेके चलते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं अपन, तो दो टाइप्स की सेल्स होती है, टू टाइप्स होते हैं सेल्स के। एक तो होती है सेल प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों के अंदर कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, यानी कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स भी, तो दोनों में किस टाइप्स कौन कौन से डिफरेंस बनते हैं। तो एक टेबल बताई थी मैंने आपको बोर्ड पे बना करके, उसमें कौन कौन से डिफरेंस थे वो नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी वो टेबल। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। पहला डिफरेंस करते हैं अपन साइज से रिलेटेड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी न्यूक्लियस से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रीमिटिव मींस लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को प्रीमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है उसको वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। वाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों चीजें जो होती है एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोलस तीनों प्रेजेंट होती है, जिसके कारण से वो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड था और ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है। बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड नहीं है, उसी का नाम न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको डिफरेंस बताया था मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स। ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स जिनकी खुद की अपनी मेम्ब्रेन होती है, वो सभी सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको डिफरेंस बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर आपको बताया था मैंने डिफरेंस सेल वॉल से रिलेटेड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइक दैट बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि माइकोप्लाज्मा वो भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसी टाइप से यूकैरियोटिक सेल्स में अपन जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो फंगस होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सेल वॉल से रिलेटेड दोनों में डिफरेंस किया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको डिफरेंस बताया था डिवीजन से रिलेटेड, सेल डिवीजन से रिलेटेड डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन जो होता है वो सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जैसे एमाइटोसिस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल डिवीजन लाइक दैट माइटोसिस और मियोसिस टाइप्स के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। और दोनों के एग्जांपल्स बता दिए थे मैंने आपकी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। 3 ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो सभी प्रोकैरियोट्स हैं। और माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बाकी इन 3 को छोड़ करके कोई भी ऑर्गेनिज्म आए वो सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं। लाइक ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ह्यूमन, फंगस, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर के बने हैं, इसका मतलब वो यूकैरियोट्स हैं। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में
बताए थे, या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लिया मैंने। आज अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली अपन ने। अब सेल की स्ट्रक्चर तो देखिए कि भाई सेल का डायग्राम कैसे बनता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी उनके अंदर तो उसको आज जो अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की पूरी स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है, वो रॉबर्ट हुक ने जब देखी थी सेल सबसे पहले तब तो उनको दिखाई नहीं दी थी, उनको तो केवल सेल वॉल दिखाई दी थी। मगर प्रेजेंट टाइम के अंदर सेल की स्ट्रक्चर अपन की बात करते हैं तो कौन कौन से सेल के कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो एक बेसिक सेल की स्ट्रक्चर अपन बात करते हैं तो देखो सेल्स की बात करते हैं तो अपन यहाँ पर दो सेल्स के डायग्राम्स कंपेरेटिवली बनाएंगे, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक है, तो देखो इधर मैं एनिमल सेल्स का डायग्राम बना करके आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा और उधर प्लांट सेल का डायग्राम बना करके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो ये एक बार रफली से डायग्राम आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। फेयर डायग्राम जो है क्योंकि काफी टाइम लग जाता है फेयर डायग्राम बनाने के अंदर, तो रफली से डायग्राम जिसमें आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि भाई सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी सिचुएशन किस टाइप से बनती है। डायग्राम्स आपको बिल्कुल क्लियर डायग्राम बने हुए आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एनिमल सेल में सबसे एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर हो गई सेल मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ बिल्कुल सेंटर पोजीशन में होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनेल्स का ओरिजिन होता है जिसको बोलते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के पास में यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा अपन माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स हो गए, ये लाइसोसोम हो गए। इसके अलावा राइबोसोम्स हो गए, ये राइबोसोम्स ऐसे ग्रेन्युलर शेप के अंदर राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री कंडीशन में भी, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर ऐसे ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी राइबोसोम की दो पोजीशन हो गई है, राइबोसोम दो जगह पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है और फ्री कंडीशन के अंदर भी है। इसके अलावा प्रोक्सिसोम्स है, ग्लाइओक्सिसोम्स है, ये सभी छोटे मोटे और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। तो क्या हो गया है इसके अंदर कि यहाँ पर मैंने सेंटर के अंदर ये न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस हो गया है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा ग्लैपलिंग कर देता हूँ पहले मैं। ये हो गई है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया पूरा अंदर, साइटोप्लाज्म। ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के ऊपर राइबोसोम्स ग्रेन्युलर शेप में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक ईआर के ऊपर राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट हो, वो अपन पढ़ेंगे आगे जब ईआर को अलग से पढ़ेंगे ना केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तब आपको बताऊंगा मैं कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिनकी सरफेस पर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे रफ वाली बनाई है मैंने इस टाइप से, ऐसी ईआर भी होती है जिसके ऊपर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो स्मूथ ईआर हो गई है, वो अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। देखो अभी बेसिक सेल का कॉमन डायग्राम बना रहा हूं मैं, डिटेल स्टडी अपन करेंगे ना तो अपन क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो अलग से सेल मेम्ब्रेन ही पढ़ेंगे केवल उसके अंदर और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करके आएंगे, तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा तो पूरी कंप्लीट अलग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही डायग्राम बनाएंगे केवल, और उसी के टाइप से उसी के फंक्शन उसी की स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से पूरा कंप्लीट बड़ा डायग्राम बना करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे। तो हर एक चीज जो इसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको अलग से एक एक वीडियो लेकर के पढ़नी है अपन को। सेल की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं कि आज की वीडियो में सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, तो स्टार्ट है सिर्फ हर एक सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है अपन को, तब एक सेल की स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, जैसे ये गोल्जी बॉडीज, ये इधर फ्री कंडीशन में राइबोसोम्स फिर बना दिए अपन ने, ये लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कंपोनेंट हो गए हैं एक सेल के, बेसिक सेल के।
तो देखो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल के अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? लाइक दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो एक बेसिक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिनमें ये कंपोनेंट होते हैं। अब अपन एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर भी ये सब चीजें हैं, मगर कुछ डिफरेंस होते हैं डायग्राम्स के अंदर। एक तो डिफरेंस पहला ये होगा कि प्लांट सेल जो है, तो प्लांट सेल का डायग्राम अपन बनाते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो जाएगा कि प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर कवरेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो होगी सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इसका मतलब प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होगी, जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे इसमें सेल वॉल होगी, और सेल मेम्ब्रेन जस्ट इसके नीचे की लेयर होगी। एक तो ये होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो सबसे बाहर ये सेल वॉल कर दिया अपन ने, फिर उसके बाद में अंदर वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन कर दिया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में भी होता है, मगर प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में नहीं होकर के थोड़ी पेरिफेरल होती है, थोड़ी साइड में रहती है। यानी न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं बना करके थोड़ा सा साइड में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसका रीजन भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्लांट सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस की पोजीशन पेरिफेरल या साइड में क्यों होती है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वो भी सेंट्रल पोजीशन के अंदर बहुत ही लार्ज साइज की वैक्यूल होती है। ये वैक्यूल एनिमल सेल में होती नहीं है, जबकि इसमें ये सेंट्रल बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये वैक्यूल बीच के अंदर आ जाती है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड में खिसका देती है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है वो सेंटर में नहीं होकर के थोड़ी पेरिफेरल होती है, साइड में होती है। इसके अलावा बाकी सभी कंपोनेंट जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, प्री कंडीशनल के राइबोसोम्स है, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी तो प्रेजेंट होते ही हैं। मगर एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा होता है जो प्लांट सेल एनिमल सेल में नहीं है, इसमें प्रेजेंट होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड बनाती है प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं। अपन ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तब इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के सब नेम, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके सब नेम दिए गए हैं, वो नेम कौन कौन से, अदर नेम कौन से हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें अपन एक एक डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे आगे जब अपन नेक्स्ट वीडियो लेंगे तब। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स, एक सेल ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम है, इधर एनिमल सेल में लाइसोसोम बनाया, इधर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे अपन प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर मोटा मोटी जो डिफरेंस अपन ने किया है, वो तो सेल वॉल यहाँ पर दिखाई है, एक सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर दिखाई है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट इसमें दिखाया है और लाइसोसोम इसमें एब्सेंट किए हैं। ये डिफरेंस हो गया है प्लांट सेल एनिमल सेल्स में। इतने ही नहीं डिफरेंस, ये तो डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट है ये डिफरेंस, इसके अलावा कुछ हिडन डिफरेंस और होते हैं जो मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल्स की डिफरेंस की जब टेबल कराऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उसमें जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस किया था ना, वैसे प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस अपन करेंगे, तब टोटल डिफरेंस एक साथ एक जगह पर एक टेबल के अंदर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपन एक सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट किया है, ये नहीं कि सेल की स्ट्रक्चर इन दो डायग्राम में इस वीडियो में खत्म हो गई क्या, ये तो स्टार्टिंग है। अब अपन को इन सेल्स की स्टडी एक्सटर्नल टू इंटरनल पढ़नी है, यानी सबसे बाहर से लेकर के अंदर तक स्टडी करते जाना है कि सबसे बाहर अगर सेल वॉल है तो पहले सेल वॉल को पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अलग से एक एक वीडियो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से डिटेल से पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट को अलग से डिटेल से पढ़ना है, सबको लास्ट में चल करके सबसे अंदर आ जाएंगे न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को पढ़ना है, तब एक सेल की स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट मानी जाएगी। बेसिक अभी तक एक डायग्राम से अपने रिप्रेजेंट किया है कि सेल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, साथ में अपन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस की टेबल भी करेंगे, ठीक है। तो ये सेल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आज अपने स्टार्ट किया है, इसी को ही कंटिन्यू अपन को आगे की वीडियोस में करना है। तो आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।